देखिए, हर शख्स अपनी ज़ाती या अपनी प्रोफेशनल लाइफ का खुद जिम्मेदार होता है, और वो अगर अपनी ज़ातियात के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो है वो शेयर कर रहा है, तो वो अपनी उस एक्सपीरियंस को आवाम के साथ शेयर कर रहा होता है कि जो उसकी ज़िंदगी में गुजरा होता है। अगर कोई बहादुर है तो वो अपनी बहादुरी शेयर करता है, अगर कोई किरदार का पक्का बंदा है, उसने किरदार पे काम किया, तो जाहिर है वो किरदार शेयर करेगा। अगर कोई बहुत जो है वो खूबसूरत इंसान है तो वो अपनी खूबसूरती के बारे में भी तबसरा करेगा। ये साइकोलॉजी है, हर इंसान की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है और हर इंसान अपनी अपनी साइकोलॉजी के हवाले से जो है वो बात करता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब भी मेरे बारे में कोई बात आती है तो उसे इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है, उसको इतना मुखालिफिन की जद में आ जाती है वो बात कि आप मुझे बजाय पॉजिटिव जो है वो पेंट करने के नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ले जाते हैं। जबकि मेरा ऐसा कोई ना तो मौक़िफ़ होता है, ना मैंने कोई प्री प्लान कोई चीज़ की होती है, ना कोई और मामला होता है। अब ये देखें ना, मेरी शादी का मामला उठा लिया कि एक एंकर है जो कहती है कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी। अब वो मेरी कुलीग भी रही है फरीहा, उसके साथ मेरा जो है वो ज़रा पुराना ताल्लुक है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहिबा मैंने आपका इंटरव्यू करना है और ये आप समझें कि आप मुझे फेवर दे रही हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं आपको ओब्लाइज कर सकूं या मैं आपके किसी काम आ सकूं, ये बात बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने कहा मैं काम आ सकूं, मैं आपको ओब्लाइज कर सकूं या आपके लिए कुछ आसानी पैदा कर सकूं तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा उन लड़कियों को ओब्लाइज करती हूँ जो इस फील्ड में नई हैं, आना चाहती हैं। अगर मैं उन्हें अपना पॉडकास्ट दे दूँगी या उन्हें थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो मैंने इसी तरह सिंपैथी के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर और एक कुलीग होने के नाते जो है वो उनके मैं पॉडकास्ट में चली गई। अब उनके साथ क्योंकि वो मेरी कुलीग भी रही हैं तो हमने हंसी मजाक वाला पॉडकास्ट किया। उन्होंने बड़े जो है वो चुलबुले क्वेश्चन किए मुझसे। वो खुद भी पर्सनैलिटी वाइज ऐसी ही शख्सियत है, क्योंकि अगर वो ये कह रही है कि लड़की बकरा खाते हुए क्या ही लगेगी तो उसने ये कोई प्रिटेंड नहीं किया, उसका स्टाइल ही यही है, वो ऐसे ही बात करती है। अगर आप उसे नेचुरली और रियल में भी मिलें तो वो ऐसी बनती है। अब उसने कहा कि जी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो मैंने कह दिया कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो मैंने आपको नहीं बतानी। मैं आपको क्यों बताऊं? तो उसने कहा नहीं तो फिर मैं ज्यूम कर लूँगी कि आपकी शादी। तो मैं उसके ज्यूम करने पे, जबकि उसके बाद हमने एक कहका लगाते हैं जो कि कहका उनके हंसने के बाद जो है वो मेरी तरफ से आता है। पहले मैं नहीं हंसी हूँ, पहले वो हंसी हैं। उसके बाद जाहिर है जो है वो हंसी ऐसी थी कि उसको जो है वो मैंने नॉर्मल लिया और मैं उसमें जो है वो उनके साथ ही हंस दी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई मेरी ज़िंदगी की पहली गलती या कोई सबसे बड़ी गलती मेरी शादी थी। देखिए, शादी हर बंदा जो है वो करता है अपनी ज़िंदगी में, और हर किसी को जो है वो इख्तियार भी है अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का। गलतियाँ किससे नहीं होती? सबसे होती हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि आप अपने पास से अपनी मर्जी से, डॉक्टर ने बिहा की गलती उसकी शादी बना दो। अब देखें इससे मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई, ये मैं उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे सुनते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है और मैं यहाँ से अपनी असल आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जो मेरे दिल की बात है, जो मेरे दिल के करीब नाजरीन हैं, जो सुनना चाहते हैं, मैं उनको ही सुनाना चाहती हूँ। मैं हरगिज़ ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहती जो कंट्रोवर्सी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं मेरे ख़िलाफ़, हर वक्त बैठकर जो है वो कोई बकवासियात करते हैं सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए, चंद पैसों के लिए। और अपने शौहर से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो ये वीडियोज़ बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर बैठ कर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? किस चीज़ को साबित करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी बंदा जो है वो सबसे पहले यकीन अपने पार्टनर पे करता है, बाहर पे दुनिया पे तो यकीन नहीं करता। लेकिन अगर आपको दुनिया पे ज़्यादा यकीन है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये ज़ाती मसला है, इसको ज़ाती बैठ के हल किया जाए। मेरे साथ आए, मेरे पास बैठे, मुझसे बात करें, मैं आपको इसका जवाब दूंगी, ना कि आप सोशल मीडिया पे मुझसे इसका जवाब मांगे। क्यों? अगर आप सोशल मीडिया पे बात करेंगे तो मुझे भी फिर अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें हकीकत बतानी पड़ेगी, उन्हें सच बताना पड़ेगा कि मेरा कहने का मकसद तो ये था ही नहीं, मैंने तो कहीं भी ये कहा ही नहीं कि मेरी शादी कोई बहुत बड़ी गलती है। तो फिर अगर सोशल मीडिया सारिफीन ने इसको नेगेटिविटी में लिया तो ये उनका कसूर है, मेरा नहीं है। और अगर मेरी इस बात को भी कि मेरे किरदार की बात की गई कि जी मेरा किरदार जो है वो मैंने अपने किरदार पे काम किया है, तो भाई इसमें कोई झूठ बात नहीं है। मैं पिछले 15 साल से मीडिया की फील्ड से रिलेटेड हूँ। जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं वो भी मेरे किरदार की गवाही दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहला गवाह इंसान खुद होता है, अल्लाह होता है। किसी भी इंसान के किरदार को अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अल्लाह के बाद वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चलते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपके प्रोफेशन में आपके दोस्त होते हैं या नहीं भी होते, वो कम से कम आपके किरदार की गवाही ज़रूर दे सकते हैं।
लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि गुस्से वाली है, लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसने फ़लाँ टाइम में हमारा कोई काम नहीं किया होगा या हमें जो है वो लिफ्ट नहीं कराई होगी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये किरदार की गंदी बंदी है, क्योंकि किरदार पे काम किया है। तो किरदार की बात आज जो है वो मैंने इतने कॉन्फिडेंटली जो है वो मीडिया पे की है। तो अगर मेरे जैसा किरदार वाकई ही किसी औरत के पास है तो उसे खुश होना चाहिए, वो एक अच्छी औरत है। और अगर नहीं है तो फिर किरदार को बनाइए, किरदार को बिल्ड करने में अहम किरदार अदा करें, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम से लेके और सलाहुद्दीन अय्यूबी तक और तमाम सिपा सलार और जितने भी बड़े लोग इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जुबान से लेके अपने किरदार पे काम किया, तो वो एक बड़ा नाम बने। आप तब तक बड़ा नाम नहीं बन सकते जब तक आपके किरदार में प्योरिटी या सिंसियरिटी या लॉयल्टी ना हो। तो अगर किया तो किया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर मेरी माँ सैयद फैमिली से और मेरा बाप पठान फैमिली से है तो इसमें ये भी मेरा कसूर है भाई? मतलब अगर मैंने ये बात कर दी तो इस पर भी आपने सोशल मीडिया पे एक वावेला मचाना शुरू कर दिया। मेरी प्रॉब्लम ये थी, आप लोगों ने, कई लोगों ने, सारिफीन ने ये कहा कि जी सैयद फैमिली तो किसी दूसरी फैमिली में जो है अपनी बेटी देती नहीं है। देखिए मेरी वालिदा सैयद थी और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो सैयद जो है दूसरी फैमिली में शादी नहीं करते, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर अगर ऐसा हो जाता है, अब ये दौर इस तरह का नहीं रहा है, हर किसी को जो है वो उनकी इज्जत करनी चाहिए, मुकाम होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बड़ी हैरत है कि आप बुर्का पहनने वालियों को, सर पे दुपट्टा लेने वालों को जो है वो किरदार की औरत कहते हैं, और जिसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ या जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है वो बगैर किरदार की औरत है। ये तो कहीं नहीं लिखा। किरदार तो जो है वो दुपट्टों से या मुंह पर नकाब करने से जाहिर नहीं होता। इस तरह तो फिर सड़कों पे खड़ी होने वाली बेहया औरतें जो अपना जिस्म फरोशी कर रही हैं, वो भी तो बुर्का पहन के बाहर निकल रही हैं, वो भी तो नकाब करके बाहर निकल रही हैं। तो फिर आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? तो इसलिए बात वो करे मेरे किरदार पे जिसने अपने किरदार पे काम किया हो। ऐसे बेतुकी बातें अपने कमरों में बैठ के सड़कों पे खड़े होके जो है वो तमाशेबाजी करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने शौहर से भी यही कहूंगी कि आप भी इनकी बातों में आने की आपको जरूरत नहीं है अगर आपने घर बसाना है, क्योंकि घर बसाने के लिए दो लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी जरूरी होती है, मेंटल। और अगर ये मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो घर टूट जाते हैं। इसलिए सोशल, आपको पहले भी पता था कि मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आती हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैंने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, अच्छे मर्द, बुरी औरतें, अच्छी औरतें, सास ससुर, खानदान, सबके बारे में बात करूंगी। ये मेरा जाती हक है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हकीकत होगी वही बताऊंगी, सच बताऊंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बारे में अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है या कोई अज्यूम कर लेता है तो आप इसको मुअम्मा बनाकर जो है वो मुझे तलाक के नोटिस भिजवाएं। दिस इज नॉट फेयर। वैसे कोई नोटिस मुझे मौसूल नहीं हुआ। जो सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं वो भी झूठ पर मबनी है और झूठी बातें हैं। अभी तक ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जो सोशल मीडिया से मोहब्बत करने वाले, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी थी, कि सारी सच्चाई आपको बतानी थी कि जब भी हम किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो एंकर के सवालात के मुताबिक मैं जवाबात देती हूँ। मेरी अपनी मर्जी से सवालात नहीं होते, और अगर मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देती या मैं उसको स्किप कर जाती हूँ तो समझ जाया करें कि मैं उसका जवाब नहीं देना चाहती। उसको तमाशा बना के सोशल मीडिया पे पेश ना किया करें। मेरी अच्छी बातों को भी उठाएं, मेरी अच्छी बातों को प्रमोट करें। मैंने जो आवाम के लिए काम किया, मैंने जो रिलेशनशिप के लिए काम किया, उसको सराहें। ऐसे किसी भी औरत में इतना दम नहीं होता कि इतनी सच्चाई और जो है वो बहादुरी के साथ जो है वो लोगों से मुकाबला करते हुए जो है वो आवाम के लिए फी सबीलिल्लाह काम कर रही हो। मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा या मैं कोई यहाँ से पैसे नहीं कमा रही। लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद डॉक्टर नबिया पैसों के लिए ऐसे करती हैं। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पर। मैं वो पैसा कमाती हूँ जो इज्जत का हो, जिसमें हलाल की कमाई हो। मुझे बिल्कुल ये वाले पैसे नहीं चाहिए जिसमें किसी के किरदार को गंदा करके मैं पैसा कमाऊं। तो अपने शौहर को भी कहूंगी कि आए, बैठे मेरे साथ बात करें, और ये शर्तें शुरतें नहीं होती हैं ना। वो कहते हैं ना कि चाहत में क्या दुनियादारी और इश्क में कैसी मजबूरी। तो आप इस मजबूरी को छोड़ के जो है ना वो आके मेरे साथ टेबल टॉक करें, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी दिल आजारी हुई है, मैं सारी दुनिया के सामने आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे किरदार की बात आई या जो है वो किसी भी किस्म की और मामलात आए तो वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी अपने किरदार पे ही काम किया है, अपनी बात पे काम किया है। तो ऐसे नहीं होगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग भी जो मेरे लिए पॉजिटिव राय रखते हैं, पॉजिटिव कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ। जो नेगेटिव राय रखते हैं वो इज्तनाब करें, मेरे पेजेस पर आकर बदतमीजी ना किया करें। क्योंकि अगर मुझे जो है वो गुस्सा चढ़ गया आप लोगों पर, अव्वल तो मुझे गुस्सा आता नहीं, लेकिन अगर चढ़ गया तो मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगी और आप में से चंद लोगों को जो है वो ज़रूर फिर मीडिया के सामने लाऊंगी कि बदतमीजी करने वालों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तो मुझे उस नौबत तक ना पहुँचाएं तो बेहतर होगा। इसीलिए अपनी बदतमीजियाँ अपने पास रखें। मेहरबानी।